अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सहगल। आप देख रहे हैं द फेडरल देश। सबसे पहले हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी जल्द कर सकती है बंगाल के मुख्यमंत्री का ऐलान। सीएम की रेस में सबसे आगे है शुवेंदु अधिकारी का नाम। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों पर सियासत हुई तेज। सीएम मान बोले बीजेपी ने करवाए धमाके, तो बीजेपी बोली सीएम सबूत दें, नहीं तो दें इस्तीफा। पंजाब में हुए धमाकों पर फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। बोले कौन सी नई बात है, भारत में धमाके होते ही रहते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर। कांग्रेस ने बंपर जीत के बाद एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का बनाया मन। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होगा आईपीएल 2026 का फाइनल। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी फाइनल फाइट। हेडलाइंस के बाद बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की, और बड़ी खबरों में बंगाल सबसे आगे है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में जो जीत का परचम लहराया है, उसके बाद कौन होगा बंगाल का नया सीएम, उसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बंगाल में बीजेपी जल्द ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर सकती है। सीएम की इस रेस में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। खबरें हैं कि बीजेपी कोलकाता में बड़ी बैठक करने जा रही है। भाजपा ने बंगाल में 293 में से 207 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस को करारी शिकस्त दी और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। हालांकि पार्टी ने अभी तक औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही यह संकेत दिया था कि अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का निवासी ही होगा। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी के नाम की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि अधिकारी ने ममता बनर्जी को दो बार मात दी है। साल 2021 में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी और ममता बनर्जी से अपनी राहें अलग कर ली। इतना ही नहीं, वो उनके खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव में भी उतरे। नतीजा हुआ कि बहुत कम अंतर से दीदी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2026 में बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में दीदी के सामने उतारा। यहां भी नतीजा वही हुआ और अधिकारी करीब 15,000 वोटों के अंतर से जीत गए। अपनी जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल के लोगों का धन्यवाद किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सभी के साथ मिलकर एक स्वस्थ, सुंदर और विकसित राज्य का निर्माण करेगी। चलिए बंगाल के बाद बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों पर अब सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि इन धमाकों की जांच चल रही है। यहां पंजाब चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी है। बीजेपी लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वो ऐसा करना बंद कर दे। पंजाब के लोग हमेशा ही शांति चाहते हैं। बीजेपी को जहां भी चुनाव लड़ना होता है, वो वहां जाकर झगड़े करवाती है और दंगे करवाती है। वहीं बीजेपी ने सीएम भगवंत मान के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की तरफ से सीएम को अपने आरोपों के सबूत देने के लिए कहा गया है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि अगर बिना सबूत सीएम मान ये बात कह रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि लगता है कि भगवंत मान की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अपना सही इलाज करवाना चाहिए। पंजाब एक बॉर्डर वाला एरिया है और वो इसे मैनेज करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। बीजेपी पर कीचड़ उछालकर जो गंदी पॉलिटिक्स भगवंत मान कर रहे हैं, वो उनकी घटिया सोच का सबूत है। वहीं पंजाब में हुए दो धमाकों की घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भी विवादित बयान दिया है। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत में धमाके होना कौन सी नई बात है, यहाँ तो धमाके होते ही रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और सोशल मीडिया पर उनके इस बयान के चलते वो लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां पंजाब में हुए धमाकों की जांच में जुट गई हैं और मामले की हर पहलू से पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के जालंधर और अमृतसर में 3 घंटे के अंतर पर धमाके हुए। मंगलवार को अमृतसर के कैंट इलाके के पास विस्फोट हुआ। इसके बाद जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ था। पहला विस्फोट करीब 8 बजे हुआ, जबकि दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे हुआ। चलिए पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की जोड़ी टूटने की कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस ने बंपर जीत के बाद एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का मन बना लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस का रुख साफ है। तमिलनाडु में जनादेश एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है
जो संविधान की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। पार्टी इस बात पर दृढ़ है कि बीजेपी और उसके इशारे पर काम करने वाले लोग किसी भी तरह से तमिलनाडु की सरकार में ना आ सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को निर्देश दिया है कि वो चुनावी नतीजों में राज्य की भावनाओं का ध्यान रखते हुए थिरुविजय के रिक्वेस्ट पर अंतिम फैसला लें। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस नई नवेली पार्टी ने डीएमके की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। टीवीके ने तमिलनाडु में 108 सीटों पर जीत हासिल की। डीएमके 59 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही गई। वहीं 8 सीटें अन्य दलों ने जीती। चलिए अब बात कर लेते हैं खेल के मैदान की। तो आईपीएल 2026 का फाइनल मैच पहले बेंगलुरु में होना था, लेकिन अब इस खिताबी जंग के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया है। पहले फाइनल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था, क्योंकि आरसीबी की टीम आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन थी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जब फाइनल का हकदार बेंगलुरु था, तो फिर उससे यह हक बीसीसीआई ने आखिर क्यों छीन लिया? आखिर क्यों आईपीएल फाइनल के वेन्यू को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया? फाइनल मैच का वेन्यू शिफ्ट करने के पीछे की वजह है वहां उपजे एमएलए विवाद को माना जा रहा है। वैसे इसके आसार पहले से ही थे कि अगर समय रहते ये विवाद नहीं सुलझा तो बीसीसीआई अपने दूसरे प्लान पर अमल कर सकती है, और हुआ भी वही। आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच से पहले कांग्रेस के एमएलए विजयानंद ने सुझाव दिया था कि हर एमएलए को कम से कम 5 मैच टिकट मिलने चाहिए। उन्होंने कहा था कि एमएलए जनप्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में उन्हें लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एमएलए के इस बयान के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 5 की जगह 3 टिकट हर एमएलए और हर एमपी को देने की बात कही थी। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। टिकटों के दुरुपयोग के आरोप लगे, जिसे कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, इसलिए इसमें वो ही शामिल होते हैं जो इसे खरीदते हैं। इन्हीं मामलों को अनसुलझा देखते हुए बीसीसीआई ने बेंगलुरु में फाइनल मैच करवाने का अपना फैसला पूरी तरह से बदल दिया है, और अब आईपीएल का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु की बजाय अहमदाबाद में खेला जाएगा। पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा।